डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके लिए सभी सब्जेक्टों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट हुई है और उसमें आपको न्यू बैच प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 9th 10th एंड 11th 12th की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जैसे कि लॉकडाउन टेस्ट सीरीज फर्स्ट आप लोगों की हो चुकी है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अभी तक आपने दो चरों वाले समीकरण पढ़े थे, जिनमें एक एक्स होता था और एक वाई होता था। उनको अपन सॉल्व करते थे और उनमें अपन पहचानते थे कौन सा प्रतिच्छेद है, कौन सा समांतर है और संगत है या असंगत है। ये सब अभी तक आपने पहचाना था। इसके बाद आज क्या देखते हैं, तो आज आपकी क्लासेस बहुत ही शानदार होने वाली है और इसमें से 100% एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। तो आज की क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आज की क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें लैंग्वेज वाले आपको सवाल मिलेंगे और इनमें से आपको एग्ज़ाम में एक सवाल 101% मिलने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी लोग ध्यान से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में है क्या, पहले क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, और उन्हें हमें क्या करना है, अभी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो संख्याएं, तो भाई दो संख्या हमें पता नहीं होती कौन कौन सी मानते हैं। तो अगर जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी क्या मान लेते हैं, y। तो यहाँ जैसे अगर आप पहली और दूसरी को x और y मानोगे तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन के अनुसार अपन चलेंगे और क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले क्या कहा गया है कि भाई दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो भाई हमने लिखा भाई प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार में देखेंगे एक x लिख दिया और एक y लिख दिया। क्वेश्चन में पहले हमसे कहा जा रहा है कि भाई एक संख्या ये वाली, दूसरी संख्या ये वाली कि कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो आप इनको ये कैसे पहचानोगे कि 3 का गुणा आपको इस वाले में करना है या इस वाले में करना है। तो आइए सबसे पहले यही सीखते हैं कि कैसे हम इनको पहचानते हैं। तो ज़रा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज की पढ़ोगे। पहली संख्या का मतलब है पहली संख्या ये x, दूसरी संख्या है आपकी y से 3 गुनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो y से 3 गुना ज़्यादा है, लेकिन हमें तो दोनों को कैसा करना है, बराबर करना है। तो जो छोटा होगा हम उसी में 3 का गुणा करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे कि भाई कौन सा कम है, तो हमने देखा कि ये y जो है वो कम है, तो इसका मतलब y में हमें कितने गुणा करना पड़ेगा, 3 का। तो अगर देखा जाए तो समीकरण पहला क्या बनेगा, x बराबर में 3y। ये हमारा इक्वेशन नंबर बन गया फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। और क्या कहा गया है क्वेश्चन में और कहा गया है कि दो संख्याएं जो दी गई हैं उनका अंतर कितना है, 26 है। तो आइए जरा इसको भी देख लेते हैं। पहली संख्या आपने ये मानी, दूसरी संख्या आपने ये मानी, इनका अंतर कर दो तो x माइनस वाई और बराबर में कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इससे आप समीकरण नंबर कौन सा दे दो, 2। जैसा कि आप समीकरण 1 ये देख रहे हो, समीकरण 2 यहाँ पे देख रहे हो। आगे अगर इसको सॉल्व करोगे तो भाई समीकरण 1 और 2 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से करना है। सवाल में कौन सी विधि से कहा गया है, प्रतिस्थापन विधि से। तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 से हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने किया भाई समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 से हमें x का मान पता है, तो हमने क्या किया, समीकरण 1 से x का मान क्या में रख दो, समीकरण नंबर 2 में। जैसे आप यहाँ रखोगे तो देखो जरा क्या बनेगा, x का मान रखना है, तो x का मान कितना है समीकरण 1 में, 3y। यहाँ पे आप रखोगे तो ये 3y हो जाएगा। और माइनस का आप देख रहे होगे, माइनस का y आपका लिखा ही है, बराबर कितने लिखे हैं, 26। तो अगर आप देखोगे 3y में से 1y आएगा, कितने बचेंगे, 2y बचेंगे, बराबर कितने आ जाएंगे, 26।
2y बराबर में कितने हो गए आपके 26। तो यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो सभी लोग यहाँ देखें भाई y की वैल्यू कितनी आएगी। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y बराबर में 26/2, मतलब y की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई 13। कितनी मिल गई y की वैल्यू। अगर y की वैल्यू आपको 13 मिल गई है तो इस y की वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को, तो इस y की वैल्यू को आप समीकरण नंबर कौन से में रखोगे, 1 में। तो ज़रा हिंदी बताओ कैसे लिखेंगे। तो हिंदी ऐसे लिखेंगे y का मान समीकरण कौन से में रखूँ, 1 में रखने पर। जब y का मान समीकरण 1 में रखोगे और यहाँ पे रखोगे y का मान, तो ज़रा देखिए आप लोग, यहाँ देखें सबसे पहले y का मान आपका आ चुका है 13, और अब भाई x बराबर था हमारा 3y, और यहाँ y की जगह पर रखेंगे हम 13। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 इंटू में 13, इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 39। तो आपसे सवाल में यही पूछा गया था कि दो संख्याएं बताओ। तो ज़रा आप मुझे ये बताओ, पहली संख्या आपने जो मानी थी, पहली संख्या आपने मानी थी x, तो इसका मतलब पहली संख्या हमारी कितनी आ चुकी है, 39 आ चुकी है। और देखें ज़रा दूसरी संख्या आपने कितनी मानी थी y, जो कि आपकी कितनी आ चुकी है, 13 आ चुकी है। तो आप लोग यहाँ देखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे अर्थात संख्या 13 और 39 है। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले करना क्या है, तो जैसा इस क्वेश्चन में भाषा में कहा गया है, क्वेश्चन की जैसा क्वेश्चन की भाषा में कहा गया है, आपको सेम वैसा ही करना है। यहाँ पे सबसे पहले कहा गया था कि दो संख्या, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, जैसे पहले ये कंडीशन बना दो कि x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण एक इसे दे दो। फिर आप इसे बना दो x बराबर 3y, दूसरी वाली शर्त से। इसे समीकरण नंबर कौन सा दे दो, 2। तो अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण कौन से में रखने पर, 1 में रखने पर। बात वही है, आंसर फिर वही आएगा। जैसे आप यहाँ पे रखोगे x का मान, ये जो आप x का मान देख रहे हो यहाँ रखोगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3y माइनस के y और इज इक्वल टू में 26। घटाओगे तो फिर वही बचेगा, 2y बराबर 26 और y बराबर कितना आ जाएगा, 13। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है। कितना आ गया भाई आंसर, 13 और 39 है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके 2009 में एक बार पेपर में CBSE बोर्ड में आ चुका है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये करने का तरीका केवल समझना है, हर क्वेश्चन को केवल लैंग्वेज से समझना है। अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है दो संपूरक कोण। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि, और आप इसे स्टार बना के नोट कर लें, आपकी OT के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये लाइन, कि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। ये लाइन अपने कॉपी के पेज के सबसे ऊपर लिखें कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है अभी, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई हमें कोई कोण पता नहीं है, तो हमने क्या किया, मान लिया कि भाई बड़ा कोण हमने x मान लिया और छोटा कोण क्या मान लिया, y। बड़ा छोटा क्यों माना, क्योंकि सवाल में कहा गया था बड़ा कोण छोटा कोण, तो हमने पहले तो एक को बड़ा मान लिया और एक को क्या मान लिया, छोटा मान लिया। अब भाई जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसा करते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब जो आपका बड़ा कोण है x, बड़ा कोण आपका कौन सा है, जो आपका बड़ा कोण है x और छोटा कोण है y, उससे 18 अधिक है ये x वाला। तो हमें बराबर करना है, तो y वाले में 18 जोड़ दो, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे,
बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा आपका समीकरण बन जाएगा। समीकरण आपका क्या बनेगा? तो आपका समीकरण ये बनेगा कि x बराबर y प्लस के 18। ठीक है, ये आपका जो समीकरण बना है और इसे आप दे सकते हो समीकरण नंबर कौन सा? 1। आगे आप क्या करोगे सवाल में? ये तो आपको पता है दो संपूरक कोण है, तो दो संपूरक कोणों का ये तो हमें ज्ञात होता है कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। इसे समीकरण नंबर कौन सा दे दो? 2। अब आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ कि यहाँ से आपको करना क्या है। समीकरण 1 से आपको काय का मान पता है? जरा सभी लोग देख के बताओ मुझे। समीकरण 1 से मुझे x का मान पता है। x का मान ये हमारा इतना पूरा। इस मान को हम कौन से वाले समीकरण में रख देंगे? उठा के 2 में रख देंगे। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर आप समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखोगे तो जरा आप देखिए कि आपका बनेगा क्या। तो यहाँ पे रखेंगे भाई हम, और यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे रखने से क्या बन जाएगा? ये y प्लस 18 रखना है तो क्या हो जाएगा? y प्लस के 18 और एक y ये है तो प्लस का y, और बराबर में बताओ जरा कितना है बराबर में? तो बराबर में है जी आपका 180 डिग्री। बराबर में आपका 180 डिग्री है। अब आपको देखो जरा करना क्या है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता है ये वाला y और ये वाला y, जरा बताओ जुड़ के कितने हो जाएंगे? 2y हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे जुड़ के? 2y। आगे आप देखोगे तो 180 में से 18 घटाओगे ये वाले, क्योंकि ये इस साइड यहाँ क्या के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। तो जैसे आप देखोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2y बराबर 180 माइनस के 18। अगर आप इनको घटाओगे और घटा के देखो जरा कितने बचेंगे? तो 2y बराबर 180 में से 18 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 162। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 162 अपॉन 2। काटो जरा, 8 बार कटेगा और फिर 1 बार कटेगा। तो y बराबर कितना आ गया? 18 डिग्री। y आपने कौन सा माना था? छोटा कोण। इसका मतलब छोटा कोण कितना आ गया? 18 डिग्री। अगर आपको y का मान मिल गया तो इस y के मान को हमने क्या किया? हमने यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने किया कि भाई y के मान को, मतलब सीधा सा बात है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान अगर आप समीकरण 1 में रखोगे और समीकरण 1 में जैसे आप रखोगे तो यहाँ पे बनेगा क्या? समीकरण 1 में यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा? x बराबर 18 प्लस 81। तो यहाँ आगे पीछे रख गए हम, बाकी फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों को जोड़ना ही है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 99। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x का मान आया था आपका कितना? x का मान आया 99 और y का मान कितना आया था? y का मान आया था आपका 81। तो आपको पता लग गया कि भाई x का था हमारा बड़ा कोण, तो बड़ा कोण कितना आ गया? 99, और y था छोटा कोण, तो छोटा कोण हमारा कितना आ गया? 81। तो ये था आपका क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसको रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है इसको। तो यहाँ पे आपको सीखने के लिए एक चीज़ मिलेगी कि, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग कितना होता है भाई? 180 डिग्री होता है। तो साथियों आगे देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको करना क्या है? तो ये क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन सबसे खास क्वेश्चन है और सिंपल भी है। तो देखें जरा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो सभी लोग ज़रा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। अब भाई हमें तो ये तो नहीं पता कि हमने एक बल्ला कितने में खरीदा और एक गेंद कितने में खरीदी। उसने सीधा ये कह दिया कि 7 बल्ले 6 गेंदें जब उसने मिला दी तो उसने कितने रुपए खर्च कर दिए? 3800 रुपये खर्च कर दिए। अब मान के चलो उसने कितने में गेंदें खरीदी हैं और कुछ रुपए में उसने बल्ले भी खरीदने होंगे। तो भाई हमने कहा
कि हमें अगर नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, हम मान लिया कि एक बल्ले की कीमत हमने कितनी मान ली x, एक गेंद की कीमत हमने कितनी मान ली y। अब भाई यहाँ पे देखते हैं कि ये एक बल्ले की कीमत है, ये एक गेंद की कीमत है, लेकिन उसने कितने बल्ले खरीदे हैं, 7 बल्ले खरीदे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो भाई ज़रा मुझे ये बताओ, 7 बल्ले के लिए जो कीमत होगी वो 7x हो जाएगी, और 6 गेंदों के लिए जो कीमत होगी वो 6 हो जाएगी, और बराबर में 3800 रुपये। भाई बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस क्यों आया, प्लस इसलिए आया क्योंकि उसने 7 बल्ले और 6 गेंदे दोनों जब खरीदे ना तब उसके 3800 रुपये खर्च हुए थे। तो जब दोनों मिलाओगे ना तो बीच में मिलाने के लिए क्या चिन्ह आएगा, दोनों को ऐड करने के लिए प्लस आएगा। ठीक है भाई, इसे हमने दे दी समीकरण नंबर 1। आगे देखोगे, आगे क्या हुआ, ये रहा आपका समीकरण 1। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो x की। तो हमने देखो ज़रा, 7x बराबर 3800 माइनस के 6y हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं 3800 माइनस के 6y, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 3800 माइनस के 6y बटे में 7। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये है भाई आपकी x की वैल्यू। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, दूसरी शर्त में देखते हैं कि आगे और क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो अब की बार साथियों उसने क्या किया है कि 3 तो बल्ले खरीदे, इसका मतलब 3x लिखना पड़ेगा, और 5 क्या खरीदी गेंदें, तो इसका मतलब 5y लिखना पड़ेगा। खर्च कितने कर दिए रुपए, 1750 खर्च कर दिए। समीकरण से कौन सा दे दो, 2 दे दो। तो यहाँ पे आप अब क्या करोगे कि समीकरण 1 से आपने x का मान निकाल लिया, वो समीकरण कौन से वाले में रखोगे, 2 वाले में। तो साथियों देखते हैं इसे कैसे रखेंगे। तो 3 x की वैल्यू 3800 माइनस के 6y, 3800 माइनस के 6y अपॉन में 7 और प्लस के 5y बराबर में 1750। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि 3 का गुणा अंदर करोगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 3 का गुणा किया है 1140, 3 का 6 से 18, 7 का 5 से 35, 7 का इससे तो 1250। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 17y, क्योंकि 35 में से 18 घटाओगे और ये इसमें से घटाओगे तो 850 बचेगा। y बराबर 850 बटे में 17, 17 पंच 85, 50 और आ जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, 50 आ चुकी है। और इस y की वैल्यू को आप कहाँ रख दोगे, समीकरण नंबर 1 में। यहाँ रखोगे जैसे ही आप, तो कितने हो जाएंगे, 3800 माइनस के 6 और 50 अपॉन में 7। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3800 माइनस के 300 बटे में 7। तो अगर आप घटाओगे तो देखो जरा, 0 फिर 0 और 5 और 3 अपॉन में 7 कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 500। तो आपने देखा दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 500, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो उसने एक बल्ला खरीदे था वो हमारा x था, और x का मान कितना आया है, x का मान आया है आपका 500। इसका मतलब एक बल्ले की कीमत कितनी है, 500, और y का मान आया है 50। तो एक गेंद की कीमत कितनी है, 50 है। तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको लाइक करना है और सभी लोगों के पास इसको शेयर करना है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।